Hello students, today we have to focus on the museum because in our department there are the students of the museology, and this syllabus is also covers the MA third semester. So we have to discuss about the museum because many of the students they are asking about the classes. So हम लोग वैसे बहुत लेट हो गए, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. MA थर्ड सेमेस्टर वालों को भी ये वाला सिलेबस है, संग्रहालय है ना. जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है. मैं इसको और भी ऐसे कर देती हूँ. इंग्लिश में भी इसका मैं जो है आपको नोट्स जो है भेजूंगी PDF के रूप में. तो अभी हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कश्मीर से भी स्टूडेंट्स हैं. तो संग्रहालय इट मीन टू द म्यूज़ियम. म्यूज़ियम से मतलब क्या होता है, जैसे संग्रहालय है ना. तो संग्रहालय मतलब कि ये एक जो हम जो वस्तुएं इकट्ठी करते हैं या जो एंटिक्विटीज़ एकत्रित करते हैं, सामग्रियां एकत्रित करते हैं आफ्टर द एक्सप्लोरेशन. जैसे आपने उत्खनन पढ़ा है, एक्सकेवेशन पढ़ा है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में उत्खनन महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जिसके की द्वारा हम जो है सामग्रियों को ट्रेंच लगा करके प्राचीन सभ्यताओं और उनसे जुड़ी हुई अन्य अवशेषों को निकालते हैं, सहेजते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उनको संग्रहालय में रख देते हैं. तो संग्रहालय के कार्य क्या हुए, जो एक्सकेवेशन अथवा सरफेस एक्सप्लोरेशन मतलब सतही सर्वेक्षणों के द्वारा जो हमको प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए अवशेष या पुरावशेष प्राप्त होते हैं, उन पुरावशेषों को संग्रहालय में रखना. अर्थात संग्रहालय का तात्पर्य हुआ कि प्राचीन वस्तुओं का ये घर है. प्राचीन वस्तुओं का एक प्रकार से ये आलय या घर हुआ. और भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे म्यूज़ियम की स्पेलिंग क्या होती है, MUSEUM, ठीक है ना. तो M फॉर मेंस मतलब मनुष्य है ना. U फॉर यूटिलाइजेशन, एक एक करके आप लिख भी सकते हैं. M फॉर मेंस मतलब मनुष्य और U फॉर द यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगिता. और S फॉर सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का तात्पर्य क्या होता है, वातावरण. अब E फॉर एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन. फिर U फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब शैक्षणिक ज्ञान. और M फॉर मैनकाइंड अर्थात मनुष्य जाति या मनुष्य के लिए या मानवता के लिए. तो पूरा हम यदि इसका कलेक्शन करें तो मनुष्य की उपयोगिता और जो वातावरण में मनुष्य जब रहता है तो उसके सराउंडिंग में रहता है और उसके जो उपयोगी वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं है ना, मनुष्य जाति या मैनकाइंड से रिलेटेड, तो उससे संबंधित प्रदर्शन किया जाता है म्यूज़ियम में, या एग्जीबिशन लगाई जाती है या उसको डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि हम प्राचीन सभ्यता और मनुष्य की संस्कृति के बारे में अंडरस्टैंड कर पाएँ या हम उससे कुछ शैक्षणिक ज्ञान ले पाएँ. तो म्यूज़ियम का तात्पर्य यही होता है ना. मेंस यूटिलाइजेशन, सराउंडिंग एंड द एग्जीबिशन एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द मैनकाइंड. अब हम अलग अलग संग्रहालय की परिभाषाएं भी देखते हैं कि संग्रहालय या म्यूज़ियम अतीत के संरक्षण मतलब प्राचीन सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हम भविष्य में आने वाली उसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम उन परंपराओं और उन विश्वासों के जो ज्ञान रहते हैं है ना, उनको प्राप्त कर पाएँ. इस प्रकार से एक तरह से म्यूज़ियम एक प्राचीन सामग्रियां हैं जिनके के आधार पर प्राचीन सभ्यता संस्कृति संग्रहित होती है. और मनुष्य कई प्राचीन समय में अपने अपने अलग अलग एक इपॉक में या एक इन्वायरमेंट में रहता था. तो उसके साथ में उसका जो है विकास हुआ, तो उस विकास की पूरी उनसे जो प्राप्त अवशेष रहते हैं उनके आधार पर हम
अनेक सामग्रियों का संकलन करते हैं और उन सामग्रियों को हम म्यूज़ियम के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है ना। तो संग्रहालय की स्थापना क्यों की जाती है? संग्रहालय की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य होता है ना। देयर इज़ द मोटो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द म्यूज़ियम। जैसे हम संग्रहालय को शहर में भी, छोटे गांव में भी या बड़े गांव में भी हम उसको स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके पास एक साधन होना आवश्यक है। साधन के रूप में क्या होता है कि उसको म्यूज़ियम को संचालन करने की या संचालित करने की व्यवस्था हमें होनी चाहिए। जन कल्याणकारी राज्य में भी संग्रहालय होता है, तो उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जनता को अपने राष्ट्र या फिर राज्य और क्षेत्रों का परिचय दे सके, या फिर वहीं विश्व की जो अमूल्य जो धरोहरें हैं उससे परिचित कराए, और इसलिए विश्व को भी अपने राष्ट्र या राज्य के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग शिक्षाओं का वो ज्ञान दे। इसलिए संग्रहालय जो है, हम ये देख सकते हैं कि एक सामाजिक संस्था है। इट्स द सोशल इंस्टीट्यूशन। और कई समय पहले से ही यह संग्रहालय जो है एक महत्वपूर्ण, हम देखेंगे कि एक आकर्षण का केंद्र है। कई प्रकार की जो दुर्लभ वस्तुएं रहती हैं या पुरातन जो सामग्रियां या एंटिक्विटीज़ रहती हैं, उनको डिस्प्ले करना संग्रहालय का एक उद्देश्य होता है और संग्रहालय का एक महत्व भी होता है, क्योंकि हमें प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन, उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। और संग्रहालय में भी हमें उनके विकास, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास की एक हमको रूपरेखा प्राप्त होती है। इसलिए संग्रहालय बहुत एक महत्वपूर्ण जो है, भारत में हम देखेंगे कि प्रथम राष्ट्रीय कला जो प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है ना, तो वो कला प्रदर्शनी हमको 1948 से 1949 तक कला प्रदर्शनी एक एग्जीबिशन मिलती है, जिसका कि उद्देश्य यह था कि शिक्षित विशिष्ट वर्ग का एक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम संग्रहालय का महत्व देख चुके हैं कि किस तरह से संग्रहालय का महत्व स्थापित है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से संग्रहालय जो है सामग्रियों का डिस्प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक सरफेस एक्सप्लोरेशन बता रही थी, तो सरफेस एक्सप्लोरेशन या सतही जो सर्वेक्षण होता है, उसका मूल बिंदु ये है कि आसपास किस तरह से, जैसे माउंट्स हैं तो वहाँ पर सरफेस एक्सप्लोरेशन यदि होता है, सतही सर्वेक्षण यदि होता है, तो पता चलता है कि यहाँ कोई प्राचीन भारतीय सभ्यता या किसी भी प्रकार की वैश्विक सभ्यता यहाँ पर स्थित है। और वहाँ पर सरफेस एक्सप्लोरेशन में जाते हैं और घूम करके उस माउंट्स या उस सभ्यता के आसपास, जैसे पॉटरी कलेक्शन होता है या फिर टूल कलेक्शन होता है, तो पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई सभ्यता निवासरत रही होगी। और इस तरह से वहाँ पर घूम घूम कर सतह पर जो सामग्रियाँ का वितरण है या जो बिखरी हुई सामग्रियाँ हैं, यदि जैसे कहीं पर प्राचीन सभ्यता या पुरातन सभ्यता संस्कृति है, तो वहाँ पर जैसे बाढ़ आई रही हो या फिर जोरदार जो है जैसे धूप होती है, तो बाढ़ सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सतह पर ही ऐसे हमको पड़े हुए प्राप्त हो जाते हैं। और वहाँ पर जाने के जब यदि हम वहाँ पर सर्वेक्षण करते हैं, तो हमें कई प्रकार के जो उनके अवशेष हैं तो वो सतह पर ही हमें बिखरे हुए प्राप्त हो जाते हैं। जैसे टूल कलेक्शन हम करते हैं, तो टूल्स भी हमको प्राचीन मानव सभ्यता के मिलते हैं, तो इससे हमें एक मोटे रूप में अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर इतने सभ्यता, यहाँ पर हमें ट्रेंच लगाना चाहिए या हमें उत्खनन करने की आवश्यकता है। कई प्रकार से जो है हम हवाई छायांकन भी करते हैं, तो इस प्रकार से हमको सतही एक्सप्लोरेशन से भी या एरियल फोटोग्राफी से भी हमें छोटे छोटे कई प्रकार के जो है मानवीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है और ट्रेंच लगाने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम उन
एक्सकेवेशन के द्वारा, और हमें कई प्रकार के पुरावशेष मानव सभ्यता से रिलेटेड प्राप्त होते हैं, और उन सभ्यताओं से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उन अवशेषों को हम संग्रहालयों में एकत्रित करते हैं। तो संग्रहालयों का तात्पर्य क्या हो गया कि हमने संग्रह किया, कलेक्शन किया, और आलय से मतलब या तो आलय से मतलब कोई घर है ना, या फिर कोई ऐसा एक सुरक्षित स्थान जहाँ से कि हमने उन संग्रहित सामग्रियों का को डिस्प्ले किया, या फिर हमने उन संग्रहित सामग्रियों का डिस्प्ले किया, ठीक है ना। तो उन प्राचीन सभ्यताओं से अवशेषों का पुरावशेषों को एकत्रित करना और उन पुरावशेषों का डिस्प्ले करना, ठीक है ना। तो संग्रहालयों के अंतर्गत उन अवशेषों का हमें प्रिजर्वेशन करना, ठीक है ना, परिरक्षण करना, ये भी एक कार्य होता है। तो संग्रहालयों के अब हम प्रकार देखेंगे कि किस तरह से संग्रहालयों के प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि संग्रहालय में सामग्री और उनकी प्रकृति के अनुसार वर्णन हम मतलब उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। अलग अलग संग्रहालयों के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स क्या है? प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर द नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजियम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट संग्रहालय इज आर्ट म्यूजियम, ठीक है ना। आर्ट म्यूजियम वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कला संग्रहालय दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, जैसे कला संग्रहालय अर्थात आर्ट म्यूजियम। सेकंड नंबर पर हिस्टोरिकल म्यूजियम, ऐतिहासिक संग्रहालय। थर्ड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, पुरातात्विक संग्रहालय। फोर्थ उत्खनन स्थानीय संग्रहालय, एक्सकेवेटेड लोकल म्यूजियम, नरशास्त्रीय संग्रहालय अर्थात एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। नेक्स्ट है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, वही नेचुरो हिस्टोरिकल म्यूजियम। विज्ञान संग्रहालय, साइंटिफिक या साइंस म्यूजियम। वाणिज्य संग्रहालय, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय मतलब इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। नेक्स्ट है वाणिज्य संग्रहालय अर्थात कॉमर्स म्यूजियम। स्वास्थ्य संग्रहालय अर्थात हेल्थ म्यूजियम। बाल संग्रहालय मतलब चाइल्ड म्यूजियम। बहुआयामी मतलब मल्टी जो टैलेंटेड और द बहुआयामी संग्रहालय। इस तरह से ये एक कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट है एक निश्चित उद्देश्य से स्थापित संग्रहालय का वर्गीकरण। कोई एक निश्चित कोई यदि प्लेस रहता है या कोई एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता हो, है ना, एक उसका एक निश्चित एक ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें, जैसे शासकीय संग्रहालय, गवर्नमेंटल, प्रोविंशियल, अर्बन म्यूज़ियम, लोकल म्यूज़ियम, स्कूल कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के संग्रहालय होते हैं। व्यक्तिगत म्यूज़ियम भी होते हैं, जैसे उज्जैन के आसपास हमने बहुत सारे संग्रहालय, बच्चे आप लोगों को मालूम होगा, जैसे महिदपुर में अश्विनी शोध संग्रहालय है जो आर.सी. ठाकुर साहब ने एक न्यूमिस्मेटिक्स का या कॉइन कलेक्शन का संग्रहालय रखा है। तो ऐसे व्यक्तिगत संग्रहालय भी होते हैं। व्यवस्थात्मक नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, जैसे राजकीय संग्रहालय है ना, स्टेट म्यूज़ियम है, म्यूनिसिपालिटी के भी म्यूज़ियम होते हैं, सोसाइटी वाले म्यूज़ियम्स होते हैं, है ना। जैसे शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, जैसे आप यदि नागदा जाएंगे या देवास जाएंगे तो वो प्रेस नोट वाले भी संग्रहालय रहते हैं, है ना। वो पूरा जैसे डील करते हैं कि किस प्रकार से नोट बनते हैं, प्रेस नोट वाला संग्रहालय होता है। यदि आप जैसे कोई सोसाइटी मतलब जैसे नागदा जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेसिम का भी एक म्यूज़ियम है, तो वो सोसाइटी या संस्थाओं द्वारा भी पर्सनल उनके म्यूज़ियम्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये म्यूज़ियम, और भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से संग्रहालयों का और भी हम उसको सिलेबस के आधार पर पढ़ सकते हैं। सिलेबस की याद आई तो आपके उसमें जो है मैं सिलेबस का भी एक वो डालूँगी, तो आप लोग देखना कि किस तरह से हमें और भी आप लोगों को हेल्प चाहिए। थैंक यू।